हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे रूट टू इज इरेशनल नंबर। इट मीन्स रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हाउ टू प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्लास 9th में भी कभी कभार ये पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इसका कंट्राडिक्शन यानी कि इसका अपोजिट लेके चलते हैं। रूट टू को हम रैशनल मान लेते हैं। तो लेट वी सपोज लेट रूट टू इज रैशनल नंबर। लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। हम रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो ये आपको पता है अच्छे से कि रैशनल नंबर को हमेशा हम फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि a अपॉन बी कह लीजिए या फिर p अपॉन क्यू इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इसको a अपॉन बी ले लेते हैं। आप चाहे तो p अपॉन क्यू भी ले सकते हैं। तो अगर रूट टू को आपने रैशनल लिया है तो रूट टू रैशनल नंबर क्या होता है, a अपॉन बी फॉर्म करता है। तो a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा रूट टू आपके पास, जहां पर आपके पास b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए ये कंडीशन मैंडेटरी होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एंड साथ में a और b आपके कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि 7 और 13 एक एग्जाम्पल है, या फिर आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जिसके पास सिर्फ कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आए, कॉमन फैक्टर 1 आए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। तो यहाँ पर a और b भी आपके इसी टाइप के होने वाले, कैसे, जो कि को प्राइम्स होंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास आपने इसको रूट टू को रैशनल लेके चले हैं। आप रैशनल नंबर करते करते इसको एंड में आप कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट टू इक्वल टू a अपॉन बी हमने कर लिया। देन हम यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट टू b और इधर आपका a रहेगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, इसके सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने होते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है और किस तरीके से इसकी प्रूविंग करनी है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन की हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें कितना मिलेगा, देखो रूट टू बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर करा हमने और यहाँ भी स्क्वायर कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे से आपने देखा कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आया। तो इट मीन्स आपके पास ये जो नंबर 2 है वो डिवाइड में जा सकता है इस a स्क्वायर के, और a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मीन्स अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करा तो इट मीन्स वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि 3 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना होता है, 15 होता है ना। तो अगर आप किसी 2 का मल्टीपल देखेंगे तो 3 का मल्टीपल, अगर सपोज हम 2 का मल्टीपल देखते हैं, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीपल हम देखेंगे तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 10 को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास 5। सिमिलरली आपके पास 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। तो ये आपका, ये जो हमने लिखा है, ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखे है, ये किससे लिखे है, एक थ्योरम आपने प्रूफ करी है। थ्योरम नंबर वो आपके पास थी, आई थिंक 1.2 थ्योरम थी, जहां पे हमने ये थ्योरम अपने करी है। और ये मैंने ऑलरेडी थ्योरम आपको करवा भी रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इस थ्योरम को, वहां पर ये थ्योरम थी, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स देयरफॉर 2 डिवाइड्स a आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कह देंगे, इसका मतलब अगर आपके पास ये कंडीशन है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास आप एक 2c इक्वल्स टू a कर सकते हैं, जहां पे c आपके पास क्या है, हेयर c इज सम इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो ये c है वो क्या है, एक सम इंटीजर है, यानी कि अगर आप किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, आपने 2 को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपको 10 मिला, तो 10 आपका यहाँ पे a का काम करेगा। तो सेम आपने बोला कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा a को, तो इसका मतलब 2 को अगर आप किसी सम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a आएगा। तो आपने यहाँ पे a इक्वल्स टू 2c सपोज कर लिया, ठीक है। अब a इक्वल्स टू आपने 2c ले लिया, अब a की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1।
वन इक्वेशन में हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे मैंने लिख दिया 2c। अब वो ए यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2 जो है वो 4 को डिवाइड कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे से भी क्या देखा कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से भी आप क्या देख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c। तो यहाँ पे भी ये जो 2 नंबर है, देखा जैसे यहाँ पे 2 था, ए स्क्वायर के डिवाइड में जा सकता था, वैसे यहाँ पे ये 2 आपका b स्क्वायर के डिवाइड में जा रहा है। तो आप यहाँ पे से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आप लिखेंगे सेम, इसी की तरह सेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, वैसे यहाँ पे 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आप सेम यहीं पे देख सकते हैं, सेम इसी की तरह लिखना है 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब 2 इस वाले कंक्लूजन को देखिए, यहाँ पे से जो हमारा ये रिजल्ट निकला है ये वाला, और इसको ध्यान से देखिए, दोनों को देखिए आपने a और b, अभी आपने ऊपर बोला था कि a और b हमारे को प्राइम है, को प्राइम में मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और आपने प्रूफ क्या कर दिया, आपने इसको रैशनल नंबर माना। रैशनल नंबर कैसा माना, a और b को प्राइम लिए थे। लेकिन आप जब इसको इस पूरी प्रोसेस को हमने करा तो हमने देखा कि को प्राइम में तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस यानी कि अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा हमें एक 2 कॉमन फैक्टर भी मिल गया, जो कि आपके पास आपका जो आपने अजम्पशन लिया था रैशनल नंबर, उसके अकॉर्डिंग आपका 2 कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया आपका अजम्पशन, आपने जो अजम्पशन लिया वही रॉन्ग हो गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे हेयर दिस इज कंट्राडिक्शन। आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 ऑल्सो। यहाँ पे आपका ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, आप लिख देंगे दिस इज contradicts that कि ये contradicts क्या निकला, this is contradicts। तो ये आपका कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, कि आपने तो इसको रैशनल नंबर और को प्राइम करा था, बट इसका तो कॉमन फैक्टर आ गया। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर ए एंड बी have no common factor other than 1. Okay, so our initial assumption is wrong. So our assumption is wrong. क्योंकि हमने तो इसको को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो ये उल्टा ही हो गया हमारे, हमने जो सपोज करा था वैसे नहीं हो पाया। तो इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन में बोला गया वही बात सही है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज इरैशनल नंबर। तो हमने √2 कैसे इसको इरैशनल नंबर प्रूफ करते ये बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि √3 इज इरैशनल नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।